क्या यादों का अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में द एंड समझा जाए। उन्होंने पीडीए जैसा कोई फार्मूला नहीं तैयार किया। अखिलेश यादव ने उस चीज को समझ लिया जो तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए। उन्होंने यादव मुख्यमंत्री का पद देख रहा है कि अगर हमारा त्याग ठीक है और संख्या कम होने वाली, लेकिन ये जो फार्मूला बना है पीडीए का, और यादवों ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है। दोस्तों नमस्कार। 2025 में बिहार विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद एक चर्चा ये होने लगी कि यूपी और बिहार में यादवों की राजनीति का दाइंड हो गया है। हालांकि 2024 का जो परिणाम था वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शानदार रहा। 90 के दशक में जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ तो पूरे देश में और विदेशों में भी ये चर्चा होने लगी कि यूपी और बिहार में यादवों की राजनीतिक जो भूमिका है, जो राजनीतिक अस्तित्व है, उसका उदय हो चुका है। अब इस समय जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। कभी यादवों के अर्धशतक से ज़्यादा विधायक बन जाते थे, लेकिन अब वो विधायकों की संख्या बहुत कम हो गई है, सांसद भी कम हो गए हैं। सभी आंकड़ों पर बबलू जी से बात करेंगे। क्या है आंकड़े सर? देखिए, अब जिस तरह हम बात की जाए, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि यादवों का के उदय पर और यादवों का राजनीति में धमक दबदबे की बात हो रही है। हाँ, कि अर्धशतक एक समय होता था। तो जब 2015 का चुनाव आपको याद होगा, तो 2015 के चुनाव में जो यादव है, यादवों की जो संख्या थी, बिहार विधानसभा की बात कर ली जाए पहले, तो बिहार विधानसभा चुनाव में ही 61 विधायक हुआ, दोनों ही गठबंधन में मिला के। और फिर जब 2020 का चुनाव होता है, 2020 के चुनाव में भी लगभग 5-6 घटती है। उसके बाद वो 56 के आसपास रहते हैं, 6 के 5 या 6 घटती, 56 होते हैं, 56 विधायक होते हैं। फिर 2000 जो अभी हाल ही में चुनाव बीता है बिहार का, और इसी चुनाव के बाद से लगातार ये बातें भी उठ रही हैं कि क्या यादवों का अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में द एंड समझा जाए। क्योंकि जिस तरह से तो हाँ, पहले हम आंकड़ों बात करें तो अब जो 2000 इसमें आया तो लगभग 26-27 जो यादव चुन के आए हैं। तो अब सवाल ये उठने लगा, लोग ये चर्चा करने लगे, क्या यादवों का राजनीति से उत्तर प्रदेश और बिहार में द एंड हो रहा है या द एंड होने वाला है। क्योंकि जब 2024 का चुनाव था तो अखिलेश यादव ने भी 5 लोकसभा सीटें यादवों को दी, यादव टिकट दिए, वो भी अपने परिवार में दिए, यानी कि घर के ही जो था ये जिताऊ है। उसके अलावा उन्होंने एक संदेश देने का काम किया, पीडीए बनाया, और उस पीडीए फार्म अब ये चर्चा हो रही है कि क्या जो है, जो यादव एक समय यूपी बिहार का यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, ये जो किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे, देश की राजनीति तय करते थे, देश का प्रधानमंत्री तय करते थे कौन होगा, वो उनकी हालत ये हो गई है कि अब उनको कभी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, कभी प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव बनने वाले थे। और ये अब चर्चा हो रही है कि क्या यादवों का यूपी बिहार की राजनीति से अस्तित्व इस तरह से। तो एक जो नैरेटिव सेट किया गया, वो नैरेटिव सेट के तहत यादव के अगेंस्ट गए अन्य जो जातियां, वो जातियां जो यादवों के साथ रहती थी, जो पिछड़े थे। इस चीज को तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए। तेजस्वी यादव ने फिर वहां पर लगभग 60 टिकट दिए। उन्होंने पीडीए जैसा कोई फार्मूला नहीं तैयार किया, और उसके बाद उसका नतीजा क्या रहा, 60 टिकट दिए यादवों को और 63 टिकट दिए, और 63 में जीत के कितने आए, 13। तो बाकी जो 50 थे वो हार गए। उसके बाद जो उनके पीडीए के थे, जो तमाम थे, वो जीते। लेकिन यूपी में की बात की जाए तो यूपी में देखिए, फिर हम 12 में जाते हैं तो 2012 में 40 से 45 विधायक यादव थे। जब 17 का चुनाव आया तो उसमें जो है, जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ जब डाउन हुआ, उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, तो यादवों की भी संख्या घटी, 20 से 25 रह गए। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने उसकी संख्या बढ़ती है, 110, 112, 15 विधायक चुन के आते हैं, तो उसमें फिर वो 35 से 40 का आंकड़ा पहुंच जाता है। यानी कि और अखिलेश यादव ने उस चीज को समझ लिया जो तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए। उन्होंने एक पीडीए का फार्मूला बनाया, और उन अखिलेश यादव के साथ बिहार और यूपी के यादव में ये भी फर्क आपने देखा होगा कि जो बिहार का यादव त्याग करने को नहीं तैयार था, लेकिन यूपी का यादव त्याग करने को इस समय तैयार बैठा है। कारण ये भी माना जा सकता है कि बीच बीच में समाजवादी सरकार बन जाती थी। नहीं, कारण जो भी रहे हो, जो एक नैरेटिव जो सेट किया गया, उस नैरेटिव को अखिलेश यादव ने पकड़ा कि यादवों के खिलाफ पूरा माहौल तैयार किया। उन्होंने उन्हीं यादवों को टिकट दे जो कंफर्म सीटें थी, जिताऊ सीटें थी, जिसका बहुत ज़्यादा होना। तो और यादवों ने सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। यूपी के यादवों ने, अखिलेश यादव का जो था, आने वाला जो चुनाव होगा, जो द एंड की बात हो रही है, द एंड इस समय यादव विधायक की तरफ नहीं देख रहा है, सांसद की तरफ नहीं देख रहा है। यादव मुख्यमंत्री का
देख रहा है, यादव मुख्यमंत्री का पद देख रहा है कि अगर हमारा त्याग ठीक है, जो नेता टाइप के लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, विधानसभा जिसको लड़ना है, उनके अंदर थोड़ा सा मलाल हो सकता है, लेकिन जो आम यादव है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं। जो हाँ, वो बिल्कुल भी त्याग करने को बिल्कुल तैयार है। उसका कहना है कि यादवों को टिकट नहीं देना, तो और आने वाले समय में और संख्या कम होने वाली। लेकिन ये जो फार्मूला बना है पीडीए का और उसका, वो जब समय आएगा तो वो फिर से वो वाला उसका फिर पिछला दौर आएगा। यादव विधायक सांसद कम होने जा रहे हैं यूपी में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यादवों को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए और यादवों की फिर से एक धमक, एक बार फिर समझौता कर लेंगे। वो फिर से समझौता करने जा रहा है अपने जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि सब जो हक अधिकार है यूपी बिहार में वो दलित पिछड़ों का, वो यादव खा जाता है। एक खास भूमिका भी बनाई गई थी, मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद होगा, मीडिया ट्रायल हुआ था 86 में। 56 यादव थाने चला रहे हैं, यादव की गुंडागर्दी चल रही है, जो 2017 में उसका रिजल्ट देखने को मिला, जिसका समाजवादी पार्टी काउंटर नहीं कर पाई, जिस पर डिफेंड नहीं कर पाई, और उसका नतीजा रहा कि जो तमाम जो जातियां जो समाजवादी पार्टी के साथ और यादवों के साथ रहा करती थी, उनके एकदम भेजे में ये भर दिया गया, दिमाग में डाल दिया गया था कि यादव ही हमारा जो हक अधिकार है वो खा लेता है। अब यादव ने क्या किया, यादवों ने कहा कि ठीक है, अब आप आइए नेतृत्व कीजिए, आप आइए विधायक बनिए, आप आइए टिकट लीजिए, अगर हम वोट देंगे आपको, आप अगुवाई कीजिए। आपको लगता है अगर कि हमारा निशान साइकिल, हाँ, उसको लगता है कि अगर अब यादव पीडीए, देखिए पीडीए बनाया, पीडीए पे वो चल रहा है, वो कह रहा है कि हमको तो वो भीम कर रहे हैं, सरदार कर रहे हैं। इस समय यादवों ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है यूपी के, और वो इस हर तरह का त्याग के लिए तैयार है। वो ये बताना चाह रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम जो है ना बड़े भाई की भूमिका में थे, आज भी बड़े भाई की भूमिका हो, तुमको लग रहा है कि आओ तुम लो टिकट, चुनाव लड़ो, भागीदारी। और देखिए उसका नतीजा है, आज यादवों से ज़्यादा जो विधायकों की संख्या हो या जो है सांसदों की संख्या, वो पिछड़े वर्ग में कुर्मियों की अधिक है, पटेल कुर्मी अधिक है, निषाद है, तो वो त्याग करने को तैयार, उसको इस समय दिख रहा है। आने वाले समय में भले ही यहाँ पर आपको वो दिख रहा होगा कि यादवों की जो संख्या घट रही है, हाँ यूपी की बात हो रही है कि संख्या कम हो रही है, इस संख्या को यादव पूरी तरह। बिहार में यादव क्यों नहीं समझ पाए? 25 सीट आ गई आरजेडी की, हालांकि विधायक उनके एनडीए में भी जीते हैं, लेकिन आरजेडी मूल वोटर तो आरजेडी के यादव ही है, यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं, वहाँ के यादव क्यों नहीं समझ पाए? वहाँ पे जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, जो नैरेटिव था उसको समझ पाए, उस चीज को वो तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए। तेजस्वी यादव ने वो पीडीए नहीं तैयार किया, वो माई बाप की तरफ चले गए, वो ऑल की तरफ गए, लेकिन उसमें और फिर वहाँ का जो यादव था, वहाँ सत्ता से वो वंचित नहीं रहा बहुत ज्यादा समय तक। वही कहने समाजवादी सरकार बना लेते वो बार बार बीच में वहाँ, और वहाँ पर पिछड़ों की सरकार थी। यहाँ पर जो आज एक लग रहा है, आज देखिए यहाँ पे 10 साल वो सत्ता से वंचित रहा, उसके ऊपर जो आरोप लगा, उसको लगा यादव को कि हम मतलब हमारे ऊपर हमको। नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन से निकले नेता थे, तो उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और कभी मुकदमा, ये सब कार्रवाइयाँ नहीं हुई, बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए, कस्टोडियल डेथ नहीं हुई, उन तमाम चीज़ों को तो यादव ये देख रहा है कि हमें विलेन बनाकर जो हम पे ही जो है जिस तरह से अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के लिए वो कह रहा है कि आप अगुवाई कीजिए, लेकिन इनको जो है ये हटाइए। बाकी यादवों का जो दायिन राजनीति की नहीं होने जा रही, आप अन्य तमाम यहाँ के आप हटेंगे तो आप जाइए बिहार, आप मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, आप मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, और राजस्थान में भी बनते भूपेंद्र यादव हैं, बनते भाई यादव मुख्यमंत्री की वहाँ चर्चा चल रही थी ना, बालकनाथ यादव जी की वहाँ चर्चा चल रही थी, तो वो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा में आप जाएंगे, हरियाणा में देखिए अहिरवाल क्षेत्र में यादवों की पूरी, वहाँ पर बीजेपी ने ठीक ठाक टिकट दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, तो वो यहाँ सिर्फ यूपी बिहार में वो उनके ऊपर एक नैरेटिव सेट किया गया। जो आप बिहार जाएंगे तो वहाँ हरियाणा आप जाएंगे तो जो जाटों के खिलाफ, जाट भी उस नैरेटिव को नहीं खत्म कर पाए, जिसका नतीजा देखिए जाट आज भी जो है वहाँ राजनीति से, जो राजनीतिक भागीदारी से वो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री और अपनी सत्ता बनाने से दूर रह रहे हैं। तो मतलब अभी आपको लगता है कि यूपी में बदलाव होगा, यादव विधायक शून्य हो जाए, सांसद शून्य हो जाए, लेकिन सीएम देखते हैं? यादव इस समय पूरी तरह से त्याग करने के लिए बैठा है, तैयार बैठा है। जिस तरह का भी मुझसे त्याग लेना चाहते हो, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, जिस तरह का त्याग लेना चाहते हो, जो आप चाहते हो हमसे।
लखनऊ की कुर्सी चाहिए। मुझे लखनऊ कुर्सी चाहिए, मुझे विलेन मत बताओ कि मैं यादव जो है विलेन है। यादव आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला है, वो लड़ता था, लड़ेगा। आपको जो हमसे त्याग लेना है हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो हम यादवों की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और राय क्या है आप भी ये बता सकते हैं। क्या भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में यादवों का द एंड होगा, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।